नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज के दंगल में खास बातचीत मोदी सरकार के बड़े फैसले की करेंगे। किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। पीएम ने आज सुबह ही राष्ट्र के नाम संबोधन में ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। मोदी सरकार के इस फैसले का सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी नेता तक स्वागत कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी नेता हैं जो उल्टे सीधे बयान भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये घोषणा सियासी रूप से कितना अहम है, क्यों मोदी ने लिया ये अहम फैसला, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अचानक से पीएमओ की तरफ से ट्वीट आता है, 8 बजे कि 9 बजे पीएम मोदी का संबोधन है। लोगों को लगता है कि प्रकाश पर्व को लेकर वो कुछ बोलेंगे, क्योंकि आज उनका यूपी दौरा भी है चुनाव को देखते हुए। पर मोदी ने तो ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। इस ऐलान के पीछे की क्या खास वजह समझी जाए सर? देखिए, राजनीति है और प्रधानमंत्री मोदी एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और कोई भी फैसला चुनाव से पहले इस तरह का लिया जाए तो उसके राजनीतिक मीनिंग ही होते हैं जी। कल हमने दंगल में डिस्कस किया था कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई है। उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से एक इशू जो यूपी को लेकर के सबसे ज़्यादा खटक रहा था, वो ये किसान आंदोलन से जो नुकसान पहुंचने वाला है। एक तो दिक्कत ईस्टर्न यूपी में कुछ विद्रोही एमएलएज को लेकर के था, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थे, और दूसरा ये कि वेस्टर्न यूपी जो भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ होता चला जा रहा है, वो किस हिसाब से उसको वहाँ पे डैमेज कंट्रोल किया जाए, जो किसान आंदोलन की वजह से हुआ है। ये याद रखिए कि किसान आंदोलन वेस्टर्न यूपी में ही सीमित है, और वेस्टर्न यूपी में ये जाट आंदोलन का रूप ले चुका था जी। और ये एक प्रॉब्लम था, जो जितने भी जाट लीडर्स जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका साफ साफ कहना था कि ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि अगर ये कृषि कानून, कोई भी रीज़न हो, कानून के मेरिट डिमेरिट पे वो बात अलग है जी। आप समझा नहीं पाए, आप लोगों तक सही बात पहुंचा नहीं पाए, ये आपकी गलती है। लेकिन हकीकत जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग इन कानूनों की वजह से, खास के जाट समुदाय, भारतीय जनता पार्टी से नाराज, और इसलिए दो दिक्कतें हो रही थी। पहली दिक्कत ये कि एक तो आपका जो समर्थक है वही आपसे दूर जा रहा था, और दूसरी बात ये कि इस किसान आंदोलन की वजह से राकेश टिकैत एक अलग चेहरा के रूप में उभरा है, और दूसरा कि जो जयंत चौधरी की पार्टी है वो आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता, आपके साथ गठबंधन नहीं कर सकता। और ये बातचीत ऑलरेडी चल रही थी आरएलडी के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आप हाथ मिला लेते हो, तो अगर ये अलायंस हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी, वो उनका काम जो है चुनाव से पहले का खत्म हो जाएगा, और बड़ी आसानी से ये 300 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। अब रिएक्शन आपने देखा जी। कि भाई ये लोग तो किसानों के लिए छाती पीट रहे थे जी। किसान आंदोलन सक्सेसफुल हो गया मान लीजिए, या प्रधानमंत्री मोदी झुक गए, उन्होंने कानून को वापस ले लिया, तो अखिलेश यादव को तो सेलिब्रेट करना चाहिए था। बॉडी लैंग्वेज दिखा सर। उन्होंने कहा है कि चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है, माफी मांगते मांगते बहुत देर हो गई। हाँ, इसलिए कि ये लोग किसान के लिए कभी बातचीत कर ही नहीं रहे थे। किसानों का एजेंडा इनके सामने था ही नहीं। ये लोग शुरू से राजनीति कर रहे थे, और अब एक राजनीतिक मूव चल दिया गया है, तो इसलिए चेहरे पे उदासी है जी। अब आप देखिए, लोग कटाक्ष कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि किसानों को राहत मिलेगी। लोग, प्रधानमंत्री झुक गए तो प्रधानमंत्री ये हो गया, कह रहे हैं कि हमारी रैली में इतनी भीड़ हो रही है, अखिलेश यादव की रैली में, कि उन रैलियों की भीड़ से देख के डर गए। तो ये सारी चीजें जो हो रही, मतलब ये किसान का मुद्दा चला गया पीछे, पॉलिटिकल
ब्राउनी पॉइंट्स जो है लोग उसको भुनाने में लगे हुए हैं। अब बात तो अखिलेश यादव सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव इसलिए ये बात सही कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक मूव तो चल दिया गया है। राजनीतिक मूव ये चला गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी बड़े ही आसानी से ये जो बक्कल उतारने वाला जो लीडर है राकेश टिकैत, उसकी सारी की सारी जो उसका जो आधार ही था उसको ही वहां से हटा दिया। मतलब आप समझिए, ये मांग कर रहे हैं तीन कानून। अब 3 कानून को ही आपने हटा लिया, उनकी मांग पूरी हो गई। अब इनकी जरूरत क्या है? अब राकेश टिकैत कहीं जाकर के कैंपेन करेगा, चुनाव लड़ेगा या किसी के लिए कुछ बातचीत करेगा तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई अब तो वापस हो गया, आप क्यों बकवास कर रहे हो? कोई मुद्दा ही नहीं होगा उनके। और इसीलिए जैसे ये घोषणा होती है कि हमने कानून वापस ले लिया, ये कह रहे कि नहीं अभी और भी मुद्दे हैं, देश को बचाना है। तुम ठेकेदार हो देश बचाने वाले, कह रहे हैं एमएसपी पे बात करनी है। अब जो जिस चीज पे आपको बात करनी है बात करें। अब मामला खत्म हो गया आपके लिए जी। अब आप जो कुछ भी जाटों का समर्थन आपको मिल रहा था वो समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये इलाका कम्युनली चार्ज्ड भी है। ऑलरेडी दिक्कत आ रही थी इन लोगों को, लेकिन ये मसला इसलिए फंस गया क्योंकि ये लोग बड़े ही शातिर तरीके से इस पूरे किसान आंदोलन को जाट आंदोलन में इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कुछ सालों से जाट समर्थन पूरा का पूरा मिल रहा था, तो अब जो लोकल लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, नाउ दे कैन गो इनटू द पीपल। वो अपने समाज में जाकर के ये कह सकते हैं कि भाई 3 कानून की बात थी, 3 कानून हमने प्रधानमंत्री मोदी से कहवा करके हमने हटवा दिया। अब राजनीति हो रही है। अब इसको लेकर के तो एक पॉइंट ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन बेस जो चला गया था जाटों का, उसको वापस लाने में इस फैसले से फायदा होगा। एक दूसरा जो अहम है, जिस वजह से अखिलेश यादव चिंतित है, कैपिटल टीवी 1 महीना पहले हमने इसकी जानकारी दी थी कि जयंत चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की मीटिंग हो रही है जी। और ये बताया जा रहा था कि जयंत चौधरी ने कहा कि भाई ये कृषि कानून जब तक रहेगा हम कैसे किस हिसाब से आपके साथ हाथ मिला सकते हैं। आफ्टर ऑल कोई नीति है, कोई पॉलिसी है, कोई बेवकूफ़ी होगा कि एक पॉलिसी एक कानून की वजह से आप उत्तर प्रदेश जैसा चुनाव आप हारने के लिए जो है दांव पे खेल लगा दे। आपको तो सारा कुछ करना है चुनाव जीतने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी का काम ही जीतना, चुनाव सत्ता में रहना, यही सबका ऑब्जेक्टिव है। यही ऑब्जेक्टिव अखिलेश यादव का, यही मायावती का, यही प्रियंका वाड्रा का है, यही अरविंद केजरीवाल का, यही राकेश टिकैत का भी है। दे आर ऑल पॉलिटिकल पीपल। तो एक रास्ता अब खुला है कि जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन हो सकता है। जिस हिसाब से पंजाब के अंदर ये शर्त रखी गई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा कि जब तक ये कृषि कानून के ऊपर आप ये फैसला नहीं लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना बड़ा मुश्किल है। ये मेरिट डिमेरिट कानून सही है नहीं है, आंदोलन क्या हुआ नहीं हुआ, दिस इज डिफरेंट डिबेट। वो बिल्कुल अलग बात है, उसमें क्या गलती हो गई, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग अलग वीडियोस पे डील करेंगे। अभी यूपी का दंगल, चूंकि हम लोग थॉरली इसको चुनाव की दृष्टि से सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी ने मैंने ऐसा खेल कर दिया है कि राकेश टिकैत तो धराशायी और अखिलेश यादव के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर जयंत चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो जाता है। जाट समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास वापस लौट आता है, तो ये यकीन मानिए कि जो पिछले बार जो नतीजे आए थे उससे ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है क्योंकि किसानों के अंदर खुशी की लहर है, मिठाइयां बट रही हैं अलग अलग। मैं तो देख रहा था, मोदी का धन्यवाद कर रहे थे। मैं तो देख रहा था कि जो किसान आंदोलन में जुड़े हुए लोग, उन्होंने कहा कि भाई मोदी से नाराजगी, बोला मोदी से तो पहले भी नाराजगी नहीं थी, हमको कोई दिक्कत नहीं मोदी से, ये कानून की वजह से परेशानी हो रही थी, ये कानून खत्म, मोदी के जैसा काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अब वही लोग ये जो राकेश टिकैत और किसान आंदोलन के साथ ये वेस्टर्न यूपी के लोग जो थे वो इमीडिएटली मोदी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तीर जो है
वो निशाने पर जाकर के लगी है। प्रधानमंत्री मोदी के जैसा पब्लिक पल्स को समझने और परखने वाला व्यक्ति अभी भारत की राजनीति में कोई नहीं है। बिल्कुल सर, क्योंकि एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है, बहुत सारे कानून बने, कभी इस तरह से सरकार को सामने आकर कानून को वापस लेना नहीं पड़ा। आज मोदी सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, कानून वापस लिया है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मान गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और मोदी सरकार ने हमारी बात मानी। देखिए, राजनीति तो राजनीति है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी, ये सब पैर पीछे करने वाले नेता में से नहीं है। ये लोग फैसला ले लेते हैं तो अंजाम भुगतने तक के लिए वो तैयार रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जो बब्बर शेर होता है वो लंबी छलांग जब लेने के लिए जाता है तो एक कदम पीछे हटता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने एक कदम पीछे लिया है। अगला जो छलांग जो लगाने वाले हैं वो सारे विपक्षी धाराशायी हो जाएंगे। ये उस तरीके से राजनीतिक खेल यूपी और पंजाब में किया गया। जी, आपने पूरा समीकरण बहुत अच्छे से समझाया। अब यूपी के दंगल में चुनाव की चर्चा हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट चुनाव के नतीजों पर कितना ज्यादा? देखिए, नतीजा तो बिल्कुल साफ है कि दिस विल स्वीप वेस्टर्न यूपी फॉर बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी जहां अभी इस पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर कमजोर दिख रही थी, कमजोर चल रही थी, वो सडनली इस फैसले के बाद से एक बम्प देखने को मिलेगा और फिर वही पोलराइज्ड राजनीति, वोटिंग जो है वो भाजपा वर्सेस रेस्ट हो जाएगा। और अगर जयंत चौधरी के साथ अलायंस हो जाता है, समाजवादी पार्टी को जमानत बचाने में भी दिक्कत आ जाएगी। बहुत सारे कंस्टिट्यूंसी में वो सिर्फ वहीं पे अच्छा परफॉर्म करेगी, वहीं जीतेगी। जैसे बहुत सारे मुजफ्फरनगर और शामली, उधर जो मुस्लिम बहुल जो कंस्टिट्यूंसी है वहीं पे समाजवादी पार्टी स्टैंड करेगी। और जो मुस्लिम बहुल इलाका नहीं है, जहां 30% से कम मुसलमान हैं, वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी हारने का कोई सवाल ही नजर नहीं आ रहा। क्योंकि ये उसी के लिए ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से फैसला, अपने ही फैसले को वापस ले लें, ये काम तो करते नहीं है। अगर उन्होंने लिया है तो 2-3 चीज़ें जो है वो समझने की है। एक तो राजनीतिक, दूसरा ज़रूर इसका मसला नेशनल सिक्योरिटी से होगा, और तीसरा कि वो हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी हिंसा से बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया होगा। मतलब नेशनल इंटरेस्ट वो सर्वोपरि है, इसलिए इस तरह का फैसला लिया। तो यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट दोनों ही भारतीय जनता पार्टी का सर्व हो रहा था, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये फैसला वापस लिया। सर, आपका पर्सनल थॉट प्रोसेस क्या कहता है? क्योंकि 1 साल तक ये लंबा आंदोलन चला। कुछ लोग कह रहे हैं कि आते आते बहुत देर हो गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि देर आए पर दुरुस्त आए। आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीति में कोई देर सवेर नहीं होता, उसकी टाइमिंग होती है। टाइमिंग परफेक्ट है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। 1-1.5 महीने के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। अभी तक, अब आप देखिए, अभी तक जयंत और अखिलेश यादव का गठबंधन नहीं हुआ। अखिलेश यादव अपने मन से किए जा रहे हैं कि भाई हमारा गठबंधन उनके साथ होगा। जयंत चौधरी की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि भाई किसके साथ वो जाएंगे, और किसी के साथ जा भी रहे तो फिर वापस क्योंकि आप देखिए, जयंत चौधरी अपने आप को अजीत सिंह के शूज में दिखना चाहते हैं। वो यूपी में भी एक्टिव रहना चाहते हैं और साथ ही साथ वो नेशनल लीडर भी बनना चाहते हैं। वो केंद्र में भी मंत्रालय चाहिए उनको। तो केंद्र में तो हिस्सेदारी जिस तरह से अजीत सिंह को मिलती थी, तो वो तो तरीका बिल्कुल ही साफ है कि अभी तो आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना पड़ेगा। या जयंत चौधरी अगर इस चीज़ के लिए एग्री है कि भाई वो इधर भी चुनाव लड़े, अखिलेश यादव के नेतृत्व में वो छोटा मोटा कोई मंत्री बन जाए, तब तो कोई बात नहीं, उनकी स्ट्रेटजी कामयाब हो जाएगी। लेकिन वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि उनकी पूरी जो साख है वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट में ही है, जहां जाट बहुल इलाका है। वहां से अगर वो 10-12 एमएलएज भी दे देते हैं और खुद के लिए एक मंत्री पद का पोस्ट ले लेते हैं केंद्र में, तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि ये तो होगा नहीं कि भाई वो किसी दूसरे मुख्यमंत्री के तहत वो एक छोटा मोटा कोई मंत्री पद को स्वीकार करे, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। और यही दिक्कत
जो कह रहे हैं कि भाई देर हो गई, वो हो गया, ये कटाक्ष है। ये उसको कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, कि चूंकि इसकी टाइमिंग बिल्कुल ही परफेक्ट है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। पंजाब में भी देखिए, पंजाब की दृष्टि से भी देखिए, अमरिंदर सिंह के साथ अब खुल करके ये लोग सामने, बीजेपी और अमरिंदर सिंह जो है वो गठबंधन बना करके चुनाव में एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। इसका सिग्नल जो है वो 2 दिन पहले पंजाब के लीडर्स दे रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो ये इसकी पूरी रूपरेखा है। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी। विपक्ष के पास एक अहम मुद्दा था किसान आंदोलन, अब वो किस चीज का ढोल बजाएंगे? अब तो आंदोलन तो था नहीं। ये जो लोग कैपिटल टीवी देख रहे हैं, वो शुरू से हम लोग इस बात के लिए बिल्कुल ही, हम लोगों का ये ओपिनियन रहा है कि ये राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ये कोई किसान आंदोलन नहीं चल रहा था। किसानों को आप भड़का रहे थे। कोई अभी तक डिबेट नहीं कर सकता कि भाई मंडी, एमएसपी या फिर जमीन को लेकर के जितनी बातें कही गई सब अफवाह। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो कि वो समझाने में कामयाब नहीं रहे। ये भारतीय जनता पार्टी को भी अवलोकन करना चाहिए। आपके पास मीडिया, आपके पास ओपिनियन मेकर्स, आपके पास जो जनता के बीच में जाकर के लोगों को कन्विंस करने की शक्ति नहीं है। लोग आपको प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे भरोसा करके लोग वोट तो दे देते हैं, लेकिन आपके विचारों से आप नैरेटिव सेट कर पाए, इसकी काबिलियत अभी तक आप जो है पैदा नहीं कर सके। तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप इस तरीके से अगर आप बदलेंगे, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी को लोग इसलिए लाइक करते हैं कि लोग समझते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग लीडर है, और स्ट्रांग लीडर को वो इस हिसाब से अपने फैसले के ऊपर पलटी मारते हुए नहीं देखना चाहते। ये आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, अभी चुनाव होने वाले, इस वजह से हमने फैसला ले लिया। लेकिन दिक्कत तो है कि लोग, इनके समर्थक भी पूछेंगे कि भाई यही काम करना था तो 1 साल पहले ही क्यों नहीं कर लिया, अभी क्यों कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक ऐसा फैसला है कि जिसमें उनको बहुत लीपापोती करने की आवश्यकता होगी अपने समर्थकों के बीच। लेकिन जो फैसला लिया गया है उसकी दृष्टि प्योर एंड प्योर जो है वो चुनाव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समझाने धन्यवाद। के लिए। तो पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद सबकी निगाहें राकेश टिकैत पे टिकी थी कि अब वो कौन सा नया ड्रामा करते हैं। तो तुरंत राकेश टिकैत ने ट्वीट कर दिया और कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। तो अब देखना होगा राकेश टिकैत के इशारों पर चलने वाले इस आंदोलन को अब नया क्या कुछ रूप दिया जाएगा। पर जो भी हो, पीएम मोदी के इस फैसले का असर यूपी चुनाव पर जरूर पड़ेगा। यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल, और यूपी की तमाम बड़ी छोटी खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।